दोस्तों, द्वारका, जिसका मतलब होता है मोक्ष का द्वार, हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। माना जाता है कि इसका निर्माण भगवान कृष्ण के कहने पर देवताओं के आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने किया था। सोने से बना यह शहर देखने में बहुत ही अद्भुत था। यह एक समृद्ध राज्य था जहां कृष्ण ने धर्म और न्याय स्थापित करते हुए शासन किया था। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं था, यह कृष्ण के दिव्य शासन का प्रतीक था। यह शहर एक आदर्श समाज, एक स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करता था। यह ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान था। द्वारका और उसके निवासियों की कहानियां आज भी लोगों को मोहित और प्रेरित करती हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार पृथ्वी से कृष्ण के जाने के बाद द्वारका का अंत हो गया। अशुभ घटनाओं के कारण, एक ऋषि के श्राप के कारण यह शहर समुद्र में डूब गया। श्राप में भविष्यवाणी की गई थी कि द्वारका को समुद्र निगल जाएगा और उसका गौरवशाली अस्तित्व मिट जाएगा। द्वारका के डूबने की कहानी भौतिक चीजों की नश्वरता की याद दिलाती है। यह समय की चक्रीय प्रकृति और परिवर्तन की अनिवार्यता के बारे में बताती है। कहानी इस बात पर जोर देती है कि सबसे शानदार रचनाएं भी विनाश के अधीन हैं। जहां पौराणिक कथाएं एक मनोरम कहानी पेश करती हैं, वहीं वैज्ञानिक और शोधकर्ता द्वारका के डूबने के लिए ठोस स्पष्टीकरण की तलाश करते हैं। सबसे संभावित सिद्धांत यह है कि सुनामी या समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसी प्राकृतिक आपदा के कारण शहर का विनाश हो सकता है। भूगर्भीय अध्ययनों से गुजरात के तट पर डूबी हुई बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जो प्राकृतिक आपदा के सिद्धांत को बल देते हैं। इन खोजों से पता चलता है कि द्वारका का डूबना प्राकृतिक कारणों का परिणाम हो सकता है। भाग 4, पुरातात्विक साक्ष्य, अतीत की खोज। 1980 के दशक में गुजरात के तट के पास पानी के नीचे की खुदाई में अद्भुत खोजें हुईं। पुरातत्वविदों ने डूबी हुई संरचनाओं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों और अन्य कलाकृतियों का पता लगाया, जो एक प्राचीन शहर के अस्तित्व की ओर इशारा करते थे। इन कलाकृतियों की कार्बन डेटिंग से पता चला कि उनकी उम्र हजारों साल पुरानी है, जो महाभारत की समय रेखा के साथ मेल खाती है, वह महाकाव्य जो द्वारका की कहानी बताता है। इन खोजों ने आगे के शोध और अन्वेषण को बढ़ावा दिया है, जो शहर के अतीत की झलक पेश करते हैं। भाग 5, द्वारका की स्थायी विरासत, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व। अपने डूबने के बावजूद द्वारका हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है। इसे हिंदू धर्म के 7 पवित्र शहरों में से एक माना जाता है, जो दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। शहर की कहानी एक गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है, जो आस्था और भक्ति से जुड़ी हुई है। द्वारका की विरासत धर्म से परे है, जो सदियों से कला, साहित्य और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को प्रेरित करती है। भाग 6, गहराई से सबक। इतिहास की हमारी समझ पर द्वारका का प्रभाव। द्वारका की कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और प्रकृति की शक्तियों की हमारी समझ में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। यह हमें इन क्षेत्रों के अंतर संबंधों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है। द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि विनाश के बावजूद यादें और विरासतें बनी रहती हैं। यह हमें ज्ञान प्राप्त करने, रहस्यों को उजागर करने और वर्तमान पर अतीत के गहरे प्रभाव की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है। द्वारका की खोज जारी है, जो ज्ञान की प्यास और हमारी जड़ों से जुड़ने की इच्छा से प्रेरित है।